याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि 14 याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। इन याचिकाओं को लेकर कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए सरकार को कहा है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब यहां पर मांगा है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग 2 सालों से लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। इस समस्या को समझते हुए मैं जून में हाई कोर्ट में मैंने एक पिटीशन दायर करी थी। उसकी आज सुनवाई थी और कोर्ट ने इस बात को समझा कि इलेक्शन में डिले सरकार की तरफ से हो रहा है और सरकार से उन्होंने जवाब मांगा कि आखिर अब इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अब बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर मचे घमासान की। सत्ता पक्ष और विपक्ष में पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण को लेकर श्रेय लेने के लिए घमासान मचा हुआ है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस विधायक रवि जोशी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कांग्रेस ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की लड़ाई लड़ी है और हमारी पार्टी जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है। लड़ाई कांग्रेस ने के सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को रिलीफ मिला है और उसकी जल्दी रिपोर्ट आने के बाद हम लोग चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे कि जो हमारा ओबीसी को है वो जो रिजर्वेशन पहले था वो रिजर्वेशन पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में किया जाए और जल्दी चुनाव कराया जाए। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसा कहा, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने और करने में बहुत अंतर है। कांग्रेस ने 27% ओबीसी के आरक्षण का लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है और इस प्रदेश का ओबीसी का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नेता ये जानता है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है कि जिसने ओबीसी के आरक्षण की बात करी और 27% आरक्षण देने की बात रखी थी। मंत्री जी का कहना और भारतीय जनता पार्टी का कहना और करने में बहुत अंतर है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी जबलपुर से प्रतीक अवस्थी जुड़े हुए हैं लाइव। आइए उन्हीं का रुख कर देते हैं। प्रतीक, प्रदेश में ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां समझती हैं इनका महत्व चुनाव में ओबीसी वर्ग का, और यही वजह है कि समय समय पर दोनों ही पार्टियां अपने आप को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताती रहती हैं। प्रतीक, देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओबीसी चूंकि एक बड़ी आबादी है, प्रदेश की 52% आबादी, और बेशक उसे साधने के लिए पार्टियां तो भरसक कोशिश करती हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर सिलसिलेवार समझे, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश या जो निराकृत हुई है याचिका, उसमें स्पष्ट किया गया है कि ट्रिपल लेयर टेस्ट का पालन होगा, तभी आप जो आरक्षण की बात हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं उसे दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले स्वतंत्र आयोग का गठन करना होगा, जो अभी तक की तस्वीर में तो नहीं हुआ है। आखिर किस आधार पर ये रिपोर्ट भेजेंगे, जो जैसा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हाईकोर्ट का आदेश कहता है उसके मुताबिक तो पहले स्वतंत्र आयोग का गठन करना होगा, जिसके बाद वो सर्वे करेगा और सर्वे के आधार पर फिर जातिवार जो आरक्षण देना है, यानी कि जो ट्रिपल लेयर टेस्ट में डिफाइंड है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है, उस लिहाज से फिर आरक्षण आप विशेष वर्ग को दे सकेंगे। बहरहाल अभी फिलहाल ऐसी कोई प्रक्रिया यहां पर होती हुई मध्य प्रदेश में नहीं दिख रही है। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वही याचिका जो कि जून 2021 में दायर हुई थी और उसकी सुनवाई 21 जुलाई से शुरुआत हुई थी, उस मामले पर आज हाईकोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत दी है और पूछा है कि आखिर पंचायत और निकाय चुनाव जो कि 5 साल में होने थे, वो मियाद तो खत्म हो गई और उस मियाद के खत्म होने के 2 साल बाद भी फिलहाल अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो सरकार अब अपना एक विस्तृत जो जवाब है वो 2 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में पेश करेगी। आज वो याचिकाएं भी लगी हुई थी जिसके माध्यम से अध्यादेश, यानी जो बीते साल अध्यादेश पंचायत चुनाव का जारी हुआ था, उसे चुनौती दी गई थी, लेकिन अध्यादेश निरस्त हो चुका है। इस लिहाज से सभी जो 25 याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी गई और हाईकोर्ट ने इन पर सुनवाई करना
विचारहीन माना। जो भी हो, न्यायालय के साथ साथ अब प्रदेश सरकार का दायित्व है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश आया है उसका पालन करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्पष्ट कर चुका है कि वो हर पल तैयार है। अब जो अधिसूचना जारी करने का काम है वो सरकार का है, तो अब सरकार के जिम्मे है पंचायत और निकाय चुनाव कब और कितने समय बाद कराना है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी सरकार को करना है, ट्रिपल ए टेस्ट का। तो बेशक सरकार की अब यहाँ पे कई बातें हैं जो सरकार का जिसको पालन सरकार को करना होगा, और उसी का इंतजार अब हर किसी को है। स्वतंत्र आयोग का गठन करना, उस आयोग के आधार पर जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आरक्षण देना, और आरक्षण के लिहाज से अधिसूचना दायर करते हुए पंचायत और निकाय चुनाव प्रदेश में संपन्न कराना। तो एक लंबी कहानी यहाँ पर है, सियासी बातों चलती